टीचर उसे बताती है कि जो लोग उसे मराने आए थे वे अभी भी जिंदा हैं और नया प्लान बना रहे हैं। सन रॉन्ग बोलती है कि उसे अटैक का कुछ याद नहीं। तभी जू आता है और कहता है, तुमने असैसिन्स नहीं देखे क्योंकि मैंने उन्हें पकड़ लिया था। वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि कल वांग लिंग ने उसे अपनी पावर से याद दिलवाया था कि उसने ही असैसिन्स को भगाया था। फिर जुओ उन्हें दिखाता है शैडो किल ऑर्डर और कहता है कि जिस पर यह ऑर्डर लगाया जाता है उसकी मौत तय है। ये सुनकर असैसिन्स के बॉस को शक होता है कि किसने उसका प्लान सबब कुछ बिगाड़ दिया। तभी जुओ पूरे स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। बाहर और अंदर दोनों तरफ खड़ी सुरक्षा लगती है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद स्कूल यार्ड की जमीन से एक निंजा उभर आता है। उसका नाम जू फांग था और वो एक रबर टॉय से गार्ड को बेहोश कर देता है। इसके बाद देखते ही देखते वो कई सारे गार्ड्स को एक के बाद एक ठिकाने लगा देता है। उधर हॉल के अंदर एक और निंजा पहुंच चुका था जिसका नाम था जू यिंग। वो सारे बॉडीगार्ड्स को खिड़कियों से बाहर फेंक देता है, लेकिन तभी वो एक चॉप अटैक को डॉज करता है और वो चॉप जब दीवार से टकराती है पूरी दीवार हिल जाती है। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि सूरोंग के टीचर ने किया था। वहीं दूसरी तरफ वांग लिंग के फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि उसने फ्री नूडल्स जीते हैं और वो 15 मिनट्स में ड्रोन से डिलीवर किए जाएंगे। अब उसके टीचर का सामना उस निंजा से चल रहा था। वो निंजा लगातार अटैक कर रहा था, पर टीचर हर बार उसके मूव्स को आसानी से डॉज कर लेता है। आखिर में जू कंग एक ही साथ अपने दोनों वेपन से हमला करता है, लेकिन वो टीचर दोनों हथियारों को हाथों से ही तोड़ देता है। ये देखकर जू यिंग शॉक में आ जाता है और वो पॉइजन अटैक फेंक कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे से टकरा कर गिर जाता है। इधर बाहर वांग लिंग जैसे ही बाहर आता है, वहां जू फांग ने पहले ही बहुत सारे गार्ड्स को हरा दिया था, लेकिन तभी उसे सामने एक डॉग दिखाई देता है। वो उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, पर तभी फ्रॉगी 2 उसे काट लेता है। गुस्से में वो उसे दूर फेंक देता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उस डॉग ने उसकी स्पिरिचुअल फोर्स अब्सॉर्ब कर ली है और उसकी लाइफ एनर्जी भी खींच ली है। तभी फ्रॉगी 2 अपने असली रूप में आता है, अपने फुल पावर में आता है और एक जबरदस्त अटैक कर देता है। जू फांग भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्पाइन यानी रेड की हड्डी टूट जाती है और वो फ्रॉगी के हमले से बच नहीं पाता। उधर एक और निंजा स्कूल में पहुंच चुका था। उसका नाम था जूजियन। वो अपनी इनविजिबिलिटी स्किल का इस्तेमाल करके स्कूल में छुपकर घुस जाता है और अब वो अपने हैमर में एक बहुत बड़ा एनर्जी अटैक चार्ज कर रहा होता है, जिससे वो पूरे स्कूल को एक ही बार में तबाह करना चाहता था। लेकिन तभी वहां पहुंचता है वांग लिंग अपने फ्री नूडल्स वाला गिफ्ट क्लेम करने के लिए। वो जूजियन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब वांग जैसे ही अपना पैकेट उठाकर जाने लगता है, जूजियन सोचता है कि शायद वो सिर्फ अपने पैकेज की बात कर रहा है और उसने उसे देखा नहीं है। लेकिन तभी वांग लिंग काल्मली बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो तुमसे ही बात कर रहा था। तुम जैसा बेकार निंजा मैंने आज तक नहीं देखा। ये सुनकर जूजियन गुस्से से भर जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से वांग पर अटैक कर देता है, लेकिन वांग लिंग पर उसका कोई असर नहीं होता, बल्कि उल्टा उसका हैमर टूट जाता है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स तक डैमेज हो जाते हैं। अब वांग लिंग उसे घसीट कर कहीं ले जा रहा होता है। तभी जू फांग वहां पहुंचता है और कहता है, मास्टर, मैं आपको इस बार नहीं भूलूंगा। लेकिन वांग लिंग इस बार उस पर एक न्यू स्पेल कास्ट करता है, जिससे जू फांग को लगता है कि उसने ही उस असैसिन को मार दिया। जब बाकी के स्टूडेंट्स वहां पहुंचते हैं तो वांग लिंग एक्टिंग करता है जैसे वो खुद घायल हो गया हो और जू फांग सबको बताता है हमले के दौरान वो घायल हुआ है और उसे डॉक्टर की जरूरत है। कई दिनों तक वांग लिंग बीमार होने का नाटक करता है और घर पर ही पड़ा रहता है। सन रोंग को उसकी बहुत चिंता होने लगती है, यहाँ तक कि उसके लिए एक हीलिंग मशीन भी भिजवा देती है। उधर उसकी मदर हर दिन उसके लिए खाना लेकर आती है और गुस्से में कहती है, कितने दिन तक ये एक्टिंग करते रहोगे? अब तो पूरे 10 दिन हो चुके हैं। तभी वांग लिंग के दोस्त घर आ जाते हैं और सूरोंग उसे एक भयानक सा इंजेक्शन देने लगती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन वांग लिंग कहता है, रुको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुरंत ही बिस्तर से उठ खड़ा होता है। इसके बाद सब एक जगह बैठकर अपने स्पिरिचुअल पावर टेस्ट की तैयारी करने लगते हैं। सबसे पहले चेंचाओ आगे बढ़ता है और वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को शरीर के बाहर एक चमकती हुई एनर्जी बॉल के रूप में बनाता है। हाओ कहता है, ये तो बिल्कुल एंट्रेंस एग्जाम जैसा ही है, तो फिर से ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं? चेन समझाता है, ये टेस्ट हमारी स्पिरिचुअल कंट्रोल फोर्स का है, जिसे शरीर के बाहर विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए काफी ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि इसी से हम अपनी एनर्जी को किसी भी शेप में बदल सकते हैं। वहीं किसी और हाई स्कूल में भी काफी सारे स्टूडेंट्स अपनी स्पिरिचुअल फोर्स मेजर कर रहे थे। जब लिंग वांग अपनी फोर्स को टेस्ट करता है तो उसका स्कोर 1950 आता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स को लगता है, ये तो बिल्कुल ही नाकारा है, तुम तो हमारे साथ बैठने के भी लायक नहीं हो। तभी उनका लेजर टैंक खड़ा होता है और फिर वो सभी को अपनी ताकत दिखाना शुरू करता है। जब वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को विजुअलाइज कर रहा था, चारों तरफ बहुत तेज हवा चलने लगती है और सिस्टम में नंबर्स बढ़ते ही जाते हैं जब तक कि वो टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंच जाता। सभी स्टूडेंट्स उसके लिए चीयर करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाओ ने बस एक छोटी सी बॉल बनाई थी और इस शर्मनाक रिजल्ट के बाद वो तो अपनी मौत को गले लगा लेना चाहता था। सन कहती है कि वो अपना टेस्ट बाद में देगी, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो पूरे घर को ही तबाह न कर दे। लेकिन दोनों लड़के उसे कन्विंस कर लेते हैं कि वो अभी ही अपना टेस्ट दे। जब सन अपना टेस्ट खत्म करती है, सिस्टम उसे सेकंड पोजीशन पर पहुंचा देता है। यह देखकर फैक्स 59 के लोग भी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वांग लिंग की बारी आती है। वो बेचारा सोचता है, इसके लिए मैंने तैयारी तो नहीं की, पर किसी न किसी तरीके से तो बच ही जाऊंगा। वो अपना स्फीयर अर्थ के बाहर बना देता है
क्योंकि जब वो स्फीयर छोटा सा ही था तो उसने लगभग अपने दोस्तों को हवा में उड़ा दिया था। जो स्फीयर वैंग ने बनाया था वो लगभग अर्थ जितना बड़ा था। सिस्टम उसका स्कोर नल दिखाता है। सब सोच में पड़ जाते हैं, ये नल का मतलब क्या है, क्या इसका स्कोर 0 है? लेकिन तभी सिस्टम उसे सीधा टॉप पोजीशन पर पहुंचा देता है। जब ये चीज फैक्स 59 के लोग देखते हैं तो उन्हें लगता है कि सिस्टम में जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस वांगलिंग का नाम तक नहीं सुना था। जब वांग के दोस्त वहां से जा रहे होते हैं, हाओ कह रहा होता है कि उसका स्कोर बहुत कम है तो वो सिस्टम को हैक करके उसे बढ़ा देगा। जब हाओ सिस्टम हैक कर रहा होता है, वांग उसके बिल्कुल बगल में बैठा था। वांग चाहता था कि हाओ उसका स्कोर कम कर दे। हाओ एक पासवर्ड फॉर्मेशन स्क्रोल का यूज करता है और पूरे रूम में एक स्पेल कास्ट करके पासवर्ड ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे पासवर्ड नहीं पता लगता। तभी वांग कहता है, पासवर्ड बस वो 8 स्टार्स थे, गधे के बच्चे। वहीं फैक्स 59 वाले भी सिस्टम को हैक कर लेते हैं, लेकिन वो वहां भी वांगलिंग का असली स्कोर नहीं पता लगा पाते। उन्हें बस इतना पता चलता है कि एक और स्टूडेंट ने भी इस सिस्टम को हैक किया है। इधर हाओ नोटिस करता है कि टैंक सेकंड प्लेस पर है और उसे याद आता है कि स्कूल में वो उसे बुली किया करता था। लेकिन तभी सिस्टम का अलार्म बजने लगता है और इससे पहले कि सिस्टम उन्हें डिटेक्ट करे वो लोग बाहर निकलने लगते हैं। तभी कुछ स्टूडेंट्स उस रूम में पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि टैंक का नेम सिस्टम में चेंज हो गया है। उसका नाम अब हाओ ने टैंक बर्डी कर दिया था। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। वहीं वो लड़की कहती है, शायद हम अगले महीने सोर्ड कंपटीशन में फैक्स 60 वाले स्टूडेंट्स से मिल पाएं। और टैंक भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था ताकि वो उन्हें नीचा दिखा सके। जूकोंग एक और टीचर को सभी के स्कोर्स दिखा रहा था। सबसे टॉप पे वांगलिंग का नाम देखकर सब हैरान हो जाते हैं। टीचर कहती है, ये तो क्लास में बिलो एवरेज है और हमेशा चुप रहता है, ये नेशनल लेवल पे नंबर 1 पे कैसे पहुंच गया? जूकोंग कहता है, इस बार हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं जो टॉप 10 में हैं, लेकिन उनका सबसे पहला मुकाबला फैक्स 59 से है। पिछले 100 सालों में फैक्स 59 के साथ उनका 24 बार मुकाबला हुआ है, जिसमें से वो 23 बार हार चुके हैं और एक बार मैच ड्रॉ हुआ था। वो ड्रॉ भी 10 साल पहले मास्टर जू की वजह से हुआ था। कंपटीशन में भेजने के लिए 5 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने थे, लेकिन उनके पास भेजने लायक सिर्फ 4 ही थे। तभी मास्टर जू कहते हैं, ये रहा 5वां स्टूडेंट। वो बताता है कि ये पहले भी स्पिरिचुअल बीस्ट कंपटीशन में हिस्सा ले चुका है। पर टीचर कहती है, वो तो एक्सचेंज स्टूडेंट था स्पिरिचुअल वर्ल्ड से और वो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था। जो उस पर ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज करता है, लेकिन उसका चेहरा देखकर सभी डर जाते हैं। तो जुओ कहता है, चलो ये जरूरी भी नहीं है कि वो ट्रांसफॉर्म हो। इसके बाद टीचर कहती है, वो फिर भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि उसने स्पिरिचुअल प्रेशर टेस्ट में भाग नहीं लिया था। तो जुओ उसका स्पिरिचुअल फोर्स टेस्ट करना शुरू करता है और कहता है, अगर तुम कंपटीशन जीत गए तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। फ्रॉगी की पावर 5000 डिटेक्ट होती है और वो सीधा सेकंड पोजीशन पर पहुंच जाता है। रात को टीचर सबको बताती हैं कि वे सभी सोर्ड कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं और उनके पास सिर्फ 3 दिन है अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपनी सोर्ड दिखाने लगते हैं। जैसा कि सबको पता था, सूरोंग की सोर्ड सबसे बेहतर थी। यहां तक कि उसकी फैमिली ने ऐसी 13 सोर्ड्स बनाई थी ताकि अगर उसकी एक सोर्ड डैमेज हो जाए तो वो तुरंत दूसरी यूज कर सके। हाओ कहता है, फ्रॉगी तो एक कुत्ता है, उसके पास तलवार कहां से आएगी? लेकिन तभी फ्रॉगी भी अपनी सोर्ड के साथ फोटो भेज देता है। हालांकि अभी तक वांगलिंग ने अपनी सोर्ड नहीं दिखाई थी। सभी लोग उससे पूछते हैं, तुम्हारे पास सोर्ड है भी या नहीं? वांग कहता है, हाँ मेरे पास है। वो अपनी तलवार लेने के लिए बेसमेंट में जाता है, लेकिन तभी सोर्ड की स्पिरिट डब्बे में से बाहर आने लगती है। वो जल्दी से उसे वापस डब्बे में घुसा देता है। वहीं दूसरी तरफ टैंक से टीचर कह रही होती हैं, तुम्हारी टीम में सिर्फ 4 मेंबर्स हैं। टैंक कहता है, हमारा 5th मेंबर वो इंसान है। टीचर हैरान होकर पूछती हैं, क्या तुम सच में उस इंसान को यूज करना चाहते हो? टैंक कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस साल नहीं हार सकते। ठीक है, टीचर कहती है, अगर हम उस इंसान को यूज करेंगे तो इस साल कभी नहीं हार सकते। पर एक सेकंड, वो इंसान है कौन? तभी सीन बदलता है। वो लड़की कहीं पहुंची हुई होती है और एक और स्टूडेंट जिसका नाम बू फांग है, वो किसी की धुलाई कर रहा होता है और वही इंसान है जिसके यूज करने की बातें चल रही थीं। अगले दिन वांगलिंग अपने दोस्तों को अपनी सोर्ड दिखा रहा था, लेकिन सबको लगता है कि वो बहुत छोटी है। तभी वहां टीचर्स पहुंचते हैं और टीचर उन्हें बताते हैं कि वे फैक्स 59 के स्कूल में रहेंगे जब तक कि कंपटीशन शुरू नहीं हो जाता। तभी टीचर नोटिस करते हैं कि वांग अपने साथ कोई सामान नहीं लाया था, क्योंकि उसका तो कंपटीशन में भाग लेने का कोई इरादा ही नहीं था। वो तो बस जाएगा और बीमारी का बहाना बनाकर वापस आ जाएगा। लेकिन तभी एक बंदा आकर जो को कुछ बताता है और हम देखते हैं कि शैडो फैक्शन की लीडर उस बस का पीछा कर रही है। वहीं बस के अंदर वांग की सोर्ड से वही स्पिरिट बार बार बाहर आ रही थी, लेकिन वांग हर बार उसे वापस अंदर घुसा देता था। थोड़ी देर बाद वे फैक्स 59 पहुंच जाते हैं, जहां उनका स्वागत फैक्स 59 की डायरेक्टर मिसेस जाय करती है। पहले जाय और पान बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों के बीच गहरी दुश्मनी चल रही है।
जाय टीचर से मिलने की जगह सन रोंग के पास जाती है और कहती है, ये तो तुम्हारे स्कूल के बजट में बहुत मदद करती होगी ना। फिर वो पान की बेइज्जती करने लगती है। इसके जवाब में पान भी उसके स्टूडेंट्स की बजाने लगती है। तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स बुली और गंवार हैं, जिनमें बस ताकत है पर अकल सबकी घुटनों में है। लेकिन तभी जाय अचानक वांग पर हमला कर देती है। वांग तुरंत जमीन पर गिर जाता है और चोट लगने की एक्टिंग करने लगता है, पर यह कोई अटैक नहीं था, बल्कि फोर्स वैल्यू चेक करने का तरीका था। तभी वो स्पिरिट बाहर आती है और वांग को बताती है, तुम्हारा एमुलेट टूटने वाला है। और उसी वक्त वो एमुलेट सच में टूट जाता है। वहां होता है एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और काफी देर तक वांग के एमुलेट से आग निकलती रहती है। वांग स्पिरिट से पूछता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? स्पिरिट जवाब देता है, मैं तुम्हें बताने आ तो रहा था, पर तुम ही तो मुझे बार बार दबाते रहे। तुम्हारे पास भी बस ताकत है, अक्ल तो घुटनों में ही है। एक्सप्लोजन खत्म होने के बाद सभी सोचने लगते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। जय को भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने तो बस उसका लेवल चेक किया था। वांग को स्ट्रेचर पर लिटाकर स्कूल के अंदर ले जाया जाता है और उसके पीछे सन रोंग भी जाने लगती है। लेकिन टैंक उसे रोकता है और कहता है, मेरा खूबसूरत चेहरा तुम्हें याद है ना? पर उसके रास्ते से न हटने की वजह से सन उसे मुक्का मार देती है। तभी ईशा उसे रोक लेती है। इसी बीच वांग की बॉडी आग से जलने लगती है। जाय दौड़कर आती है और उसे कपड़े में लपेटकर बचा लेती है। फिर जल्दी से उसे ट्रीटमेंट के लिए अंदर ले जाया जाता है। सन रोंग गुस्से में अपनी तलवार निकालती है और टैंक पर हमला कर देती है, लेकिन टीचर उसकी तलवार पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अपने इमोशंस पर काबू रखो। वहीं पता चलता है कि वो आग बू फैंग ने लगाई थी। जब वांग को मेडिकल रूम में ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है तो सब देखते हैं कि वो वहां से गायब हो चुका है। उधर वांग स्कूल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और उसका एम्यूलेट धीरे धीरे और भी ज्यादा कमजोर हो रहा था। वो अपने डैड को कॉल करता है और बताता है, एम्यूलेट टूटने वाला है। उसके पिता श्री सब कुछ छोड़ छाड़ कर वांग की मदद करने के लिए उसके पिता वहां से चल पड़ते हैं। वहीं मिस जाय सभी स्टूडेंट्स को जिम दिखाती है और कंपटीशन के रूल्स बताने लगती है। वो कहती है, ये 5 वर्सेस 5 का कंपटीशन होगा। पूरी फील्ड में 5 वॉल्ट्स हैं। जितने वॉल्ट्स तुम ऑक्यूपाई करोगे उतना ही तुम्हारा स्कोर बढ़ता जाएगा और जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वही टीम जीतेगी। तभी हाउ कहता है, लेकिन तुम्हारी टीम में तो बस 4 मेंबर्स हैं, तुम पार्टिसिपेट कैसे करोगे? इतना कहते ही उनका 5th मेंबर पानी से एक कूल एंट्री लेता है। थोड़ी देर में वो सन रोंग के पीछे आ जाता है और उसे एक रोज ऑफर करता है। वो कहता है, अगर तुम मेरा रोज एक्सेप्ट कर लो तो मैं तुम्हारी तरफ से इन सबको हरा सकता हूं। बस बदले में मुझे एक 1 नाइट स्टैंड चाहिए। ये सुनकर चेन गुस्से में उस पर हमला करने जाता है, लेकिन बूफांग आसानी से उसे दूर फेंक देता है। चेन हार नहीं मानता। वो फिर से उस पर हमला करता है, पर इस बार बूफांग उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई कर देता है और आखिर में उसे जमीन पर पटक देता है। फिर भी चेन हार नहीं मानता। वो खड़ा होता है और अपने पिता की बात याद करता है। चेन फैमिली जहां भी अन्याय होता हुआ देखती है वो हमेशा उसके खिलाफ लड़ती है। इस बार वो अपने फ्लेमिंग ऑरा से खुद को कवर करके फिर से बूफांग पर हमला करता है, लेकिन बूफांग उसका हाथ गायब कर देता है और उसे दूर उठा के फेंक देता है। तभी वांग वहां पहुंचता है। वो चेन को पकड़ लेता है और साथ ही उसका हाथ भी हील कर देता है। बूफांग उड़ता हुआ आता है और वांग पर अटैक करता है, मगर वांग उसके पंच को बिना किसी असर के झेल लेता है और उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो बूफेंग का फ्लावर सन पकड़कर उसके हाथ में दे देता है। बूफेंग हैरान होकर पूछता है, ये तुमने कब लिया? मास्टर, अगर आप कहो तो मैं इसे खत्म कर दूं। वांग जवाब देता है, नहीं, अभी शांत रहो। इसके बाद जाई सबको अपने प्रिपरेशन रूम में जाने का आदेश देती है। वहीं शैडो फैक्शन की लीडर भी वहां पहुंच चुकी होती है। दूसरी तरफ जू गहरी सोच में पड़कर डिसाइड करता है कि वो भी फैक्स 59 जाएगा। इधर वांग नूडल्स लेने चला जाता है। उधर एसेंस फैक्शन की लीडर जांग उनका पीछा कर रही होती है। तभी पीछे से बू फेंग आता है और मुस्कुराकर कहता है, हुस्न की मलिका, आप यहां क्या कर रही हैं? जांग जवाब देती है, मैं तो क्लीनिंग अपार्टमेंट से हूं। बू फेंग हंसकर कहता है, झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं तुम फैक्स 59 से नहीं हो। और हां, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जांग उसकी बात सुनकर हंस देती है और कहती है, तेरी उम्र थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? बू फेंग गुस्से में कहता है, अबे ओ बुढ़िया, तू किसे बेवकूफ बना रही है? तभी जांग इनविजिबल पंच से उसके चेहरे पर मारती है और वो पीछे उड़ जाता है। बू फेंग फिर मुस्कुराता है, क्योंकि आखिरकार उसे एक स्ट्रांग ओपोनेंट मिल गया था। बू फेंग एनर्जी को इकट्ठा करता है ताकि एक ही बार में उस लड़की को खत्म कर सके।
लेकिन जांग सिर्फ अपनी उंगलियों के हल्के स्पर्श से ही उसके अटैक को रोक देती है और उसे गायब कर देती है। उसी वक्त वांग अपने नूडल्स लेकर लौट रहा होता है, पर जैसे ही वो देखता है यहां तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए,